हेयर फॉल डाइट स्टार्ट करते साथ ही क्यों शुरू हो जाता है? हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बेहतर और सबसे आइडियल चीज़ तो ये है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर ये डाइट प्लान स्टार्ट करने के बाद हो रहा है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना आयरन लेवल टेस्ट कराएं। हम रोज़ जंक फूड खा रहे हैं मगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे, बहुत गलत है। आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके टेस्ट के थ्रू आपके सामने आती है। डाइट के बाद हेयर फॉल शुरू होता है तो बायोटिन आप ले सकते हैं। बायोटिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ये अगर आप एक्सेस में ले भी लेंगे तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा। हेयर के मल्टी वाइटामिन आते हैं, जैसे परफेक्टल हेयर बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है, क्यूट ऑन बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है, टैबलेट HNS बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है। अस्सलाम वालेकुम। हेयर फॉल डाइट स्टार्ट करते साथ ही क्यों शुरू हो जाता है भाई, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम खोलो तो यही सवाल, हमारा हेयर फॉल शुरू हो गया है। फेसबुक खोलो यही सवाल, यूट्यूब खोलो तो यही सवाल आ रहा होता है कि हमने डाइट तो शुरू किया मगर हमारा हेयर फॉल शुरू हो गया है। सो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से कुछ डाइट से रिलेटेड है, कुछ डाइट से रिलेटेड नहीं भी है। सबसे बेहतर और सबसे आइडियल चीज़ तो ये है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। पिछले दिनों मैंने बड़े जोश में आके, ये मैं कोई नवंबर अक्टूबर की बात बता रही हूँ, मैंने केराटिन कराया अपना। उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। अब हमारे पास होती हैं डॉक्टर अंबर, जिनकी साथ फैट फ्रीज की वीडियो लगी भी हुई है। तो मैं भागते हुए गई डॉक्टर अंबर के पास। मैंने कहा डॉक्टर अंबर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। डॉक्टर अंबर ने पूरा एग्जामिन किया, बाल पकड़ के सारा देख के उन्होंने फिर मुझे कुछ बताया कि सल्फेट शायद बालों में है, कुछ इस तरह से उन्होंने बताया, जो कि अब मुझे याद नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरा मुझे डायग्नोसिस दिया और उसके साथ उन्होंने मुझे उसका पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान दिया। बेहतर ये होता है कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लिया जाए। अब जैसे मेरा जो रीज़न था वो डाइट से रिलेटेड नहीं था, वो मैंने ही कोई हरकत की थी जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। ऊपर से मुझे डाई भी कराना पड़ता है, बिकॉज कैमरे के सामने आना पड़ता है। तो मैं अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट्स कर जाती हूँ, जिसकी वजह से अक्सर हेयर फॉल कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। फिर मैं भागते हुए डॉक्टर अंबर के पास आती हूँ। बट अगर ये डाइट प्लान स्टार्ट करने के बाद हो रहा है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं जिससे ये हेयर फॉल आपका बेहतर हो जाएगा। अब हेयर फॉल बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो रहा होता है। सबसे पहले तो अपना आयरन लेवल टेस्ट कराएं। अब मेरा एक मसला है कि मुझे यकीन नहीं आता कि पेशेंट 1000 रुपये का बर्गर खा सकता है मगर वो 600 रुपये का CBC नहीं करा सकता। ये मेरे लिए थोड़ी सी अजीब बात है। जब अक्सर लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हम बहुत अफोर्ड नहीं करते, और जब वो क्लिनिक में भी आते हैं तो वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, बट जब रिकॉल लेने पे आओ तो रोज़ बाहर का खाना खा रहे होते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी है मगर प्रायोरिटी कुछ और है। वो जो मैंने एक खातून की बात की जिनकी वजह से वो लो बजट डाइट प्लान लगा भी, वो और चीज़ है। लेकिन ये सोचना कि हम रोज़ जंक फूड खा रहे हैं मगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे, बहुत गलत है। आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके टेस्ट के थ्रू आपके सामने आती है। कुछ ना कुछ बॉडी में चल रहा है और पता भी नहीं चलेगा अगर आप टाइम पे अपने टेस्ट नहीं कराते। तो CBC कराएं कि कहीं HB कम तो नहीं हुआ हुआ, आपका खून की कमी तो नहीं है। अपना आयरन लेवल टेस्ट कराएं। इसके साथ साथ आप अपना फेरेटिन लेवल टेस्ट कराएं। ये 3 बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हैं। B12 का टेस्ट होना चाहिए, इसके साथ विटामिन D का टेस्ट होना चाहिए। अब ये 5 तो मैंने आपको टेस्ट बता दिए। कुछ लोगों में थायराइड भी होता है, हाइपोथायराइडिज्म, और उन्हें इतना पता नहीं चलता। जैसे वो डाइट पे जाते हैं, एक तो वेट थोड़ा स्लोली जा रहा होता है, उतनी तेज़ी से नहीं जाता जितना बाकी लोगों का जाता है। एंड सेकेंडली उनका हेयर फॉल फ़ौरन शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, थकावट ज़्यादा होने लग जाती है, एंड हेयर फॉल। उस केस में आपने अपना TSH टेस्ट भी कराना है कि कहीं थायराइड तो नहीं है। अब जो चीज़ें आपको डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आप डाइट प्लान ले रहे हैं या अगर आप इंटरनेट से देख के डाइट करते हैं और डाइट के बाद हेयर फॉल शुरू होता है, तो बायोटिन आप ले सकते हैं। बायोटिन 5000 mcg तक आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली विटामिन B का हिस्सा है, एंड एक्सेसिव बायोटिन बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, जैसे विटामिन D, जैसे कैल्शियम,
अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो ये आपको नुकसान भी देंगे। बायोटिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ये अगर आप एक्सेस में ले भी लेंगे तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा। आपने सुबह उठ के 500 mcg से लेके 10,000 mcg तक इसकी एक गोली निहार मुँह खा लेनी है और उसके आधे घंटे के बाद अपना नाश्ता करना है। प्लीज़ इसके ऊपर से चाय नहीं पी लेनी अब आपने। सो विटामिन बी के लिए, बायोटिन के लिए आपने एक टेबलेट खा लेनी है। इसके साथ भी अगर आपका हेयर फॉल रहता है तो आप जिंक शुरू कर सकते हैं 15 mg से लेके 22 mg तक। अगर जिंक से भी बेहतर नहीं होता और आपके टेस्ट भी सारे क्लियर हैं तो कुछ हेयर के मल्टी वाइटामिन आते हैं, जैसे परफेक्टल हेयर बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है, क्यूट ऑन बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है, टैबलेट HNS बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है। सारी की सारी होलिस्टिक केयर फार्मेसी पे अवेलेबल भी हैं। अगर आप कोई भी अच्छा हेयर का मल्टी वाइटामिन शुरू कर देते हैं जिसमें जिंक भी हो, जिसमें आयरन भी हो, जिसमें बायोटिन भी हो, जिसके अंदर विटामिन डी भी थोड़ी मिकदार में मौजूद हो, विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, तो ये आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ डाइट से हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, या बायोटिन की अगर हम बात करें, और मैं बायोटिन का बता रही हूँ कि ये एक्सेसिव आपको टॉक्सिसिटी भी नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई है कि आप बायोटिन शुरू करते हैं तो बायोटिन नेचुरली जिन चीज़ों में होता है वो है हमारे पास जो सीड्स होते हैं, जो हमारे पास ऑर्गन मीट होता है, एग्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। तो आप अपनी डाइट में एग शामिल कर लें। सालन की जगह पे हफ्ते में 2 दफ़ा ऑर्गन मीट बना के खाया जा सकता है, जैसे कलेजी वगैरह या गुर्दे वगैरह। ये सिर्फ ईद के ईद नहीं खाने होते, आगे पीछे भी खाए जा सकते हैं। उसके साथ आपने सीड्स जैसे सेसमे सीड्स हो गए, या चिया सीड्स हो गए, या फ्लेक्स सीड्स हो गए, या 4 मग्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप 4 मग्स बनाकर वो भी 1 से 2 खाने के चम्मच चबा कर दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका हेयर फॉल रहता है तो प्लीज़ एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। हो सकता है कि ये डाइट से रिलेटेड हो ही ना, बॉडी बालों के अंदर वैसे कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा हो, बालों के अंदर वैसे कोई मसला चल रहा हो, जेनेटिक हो, कोई और चीज़ चल रही हो जो रूल आउट नहीं हो रही, हेयर फॉल हुई जा रहा है। कुछ लोगों के इतने इतने बाल होते हैं, जब वो इतने रह जाते हैं तब वो आ जाते हैं, हमें बताएं क्या मसला आ रहा है। फिर जब, क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक में स्किन डिपार्टमेंट भी है, तो जब देखा जाता है तो मसला कुछ और चल रहा होता है। वो बायोटिन भी खुद ही से ले रहे हैं, वो जिंक भी खुद ही से ले रहे हैं, B12 भी ले रहे हैं, विटामिन डी भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा। कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो एग्रेसिव हेयर फॉल कराते हैं। तो प्लीज़ आपने एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा लेना है। डाइट में दूध दही का इस्तेमाल ज़रूर रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें, सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें, सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें, रोटी चावल ज़रूर खाएं। मेरे डाइट प्लान इतने रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते, जो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं उसमें मैं बताती हूँ कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो दे सकता है। एंड स्वेटिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है, ये मैंने स्किन के डॉक्टर से ही सीखा है, स्वेटिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है तो रोज़ शॉवर लेके सोया करें। शुक्रिया।